कक्ष के दौरान शिक्षक जिन विधियों को अपनाता है उसको हम शिक्षण विधि कहते हैं। इन शिक्षण विधियों में कई विधियां हैं जिसमें प्रश्नोत्तर विधि भी एक महत्वपूर्ण विधि है। नमस्कार, मैं आरती शर्मा आपके समक्ष उपस्थित हूँ प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित इस वीडियो में, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि से संबंधित इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, दूसरा प्रश्नोत्तर विधि की आवश्यकता क्यों है, तीसरा कैसे प्रश्न होने चाहिए, चौथा इसके गुण और दोष के बारे में। सबसे पहले हमारा जो बिंदु है कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक सुकरात हैं। सुकरात जिनका जन्म 470 ईसा पूर्व में डेमेलेपी के एथेंस में हुआ, जो कि एक महान दार्शनिक थे। तो सुकरात ने इस युक्ति को, यानी कि प्रश्न क्या है, प्रश्न एक युक्ति है और इस युक्ति को अपनी शिक्षण विधियों में शामिल किया, इसीलिए इसका नाम सुकराती विधि पड़ा। इस सुकराती विधि को और क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इस विधि की आवश्यकता क्यों है, प्रश्नोत्तर विधि की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1, इसमें हम बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाकर उसको जो नया ज्ञान दिया जाने वाला है उसके साथ में संबंध स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, हम बच्चे को कितना ज्ञान अर्जित हुआ है इसका पता भी लगा सकते हैं। नंबर 3, हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं प्रश्न पूछकर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो कि है कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। नंबर 1, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, भाषा बच्चे के भाषिक व्यवहार से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि बच्चा जिस भाषा में बात करता है उसी भाषा से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, यानी कि बच्चा जिस भाषा में सहज अनुभव करता है उसी भाषा में हमें प्रश्न पूछने चाहिए। फिर आते हैं प्रश्न तर्क संगत होने चाहिए, यानी कि तीसरे बिंदु पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे तर्क संगत होने चाहिए, साथ ही साथ उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ कि इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। गुण ये है कि इसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं। दोष इसके ये हैं कि अगर कक्षा के बाहर कोई व्यक्ति है वह देखेगा तो उसको कक्षा का वातावरण सामान्य प्रतीत नहीं होगा। अब हम आगे बढ़े और प्रश्नोत्तर विधि का एक और नाम जाने। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। इस विधि को सुकराती विधि और प्रश्नोत्तर विधि के अलावा खंडान्वय विधि का भी नाम दिया जाता है। जब कविता शिक्षक, यानी कि शिक्षक जब कविता शिक्षण के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछता है तो उस विधि को खंडान्वय विधि कहा जाता है। या पलटकर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खंडान्वय विधि को और कौन सी विधि का नाम दिया जाता है, तो प्रश्नोत्तर विधि का नाम दिया जाता है।